एक बान काटी सब माया, जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। यह एक बाण सात्विकता का है। यह एक बाण अपने पौरुष और संकल्प में एक सुदृढ़ भरोसे का है। यह एक बाण बुराइयों के सम्मुख अच्छाइयों की समग्रता का है। रमेत इति रामः, राम का अर्थ बंधन मुक्त होकर परम चेतना के आकाश में रमण करने से है। सोचिए, ऐसी स्थिति कहाँ संभव हो सकती है? बंधन मुक्त होकर रमण करने वाले नारायण का अवतार कहाँ होगा? इसका उत्तर भी राम के पिता महाराज दशरथ के नाम में है। दशरथ का अर्थ है 10 रथों का नियंता, यानी जो व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के बीच एक सम्यक संतुलन कायम कर सकता है, वही दशरथ है। परमात्मा उसे ही अपने प्रकट होने का माध्यम बनाएंगे। इस सम्यक संतुलन की कुशलता पूर्वक जो धारण करने के सामर्थ्य रखे, ऐसी कौशल्या के घर में ही राम पैदा होंगे। राम स्वयं एक जीवन दृष्टि है। वह अपनी कृपा दृष्टि भर से सब कुछ सही कर देने का दावा नहीं करते, बल्कि अपने मर्यादित पौरुष से सब कुछ संभालने की कला सिखाते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, अगर ईश्वर मनुष्य बन सकता है तो किसी दिन मनुष्य भी अवश्य ईश्वर बनेगा। श्री राम के इसी सपने के आधार बिंदु हैं। राम का चरित्र साधनहीन साधारण पद्धतियों का असाधारण आत्मविश्वास है। राम इस बात के प्रतीक हैं कि सोने के किले और प्रकृति पुत्रों के बीच युद्ध में सदा जनवर्ग ही जीतता है। राम कथा के प्रतीक शास्त्र के अनुसार अयोध्या शांति का प्रतीक है, किष्किंधा प्रकृति से सहकार का प्रतीक है और लंका परम वैभव का प्रतीक है। राम कथा यह बताती है कि शांति द्वारा परम वैभव को भी प्रकृति के सहचर्य के सहारे बड़ी सहजता से पराजित किया जा सकता है। राम का पूरा सैन्य बल लोक कौशल का अद्भुत संग्रह है। युद्ध राम का है, लेकिन एक मामूली वानर सेना भी रावण को पराजित करने के लिए नख और दांतों के सहारे भिड़ा है। विश्व के सबसे बड़े योद्धा को पराजित करने के लिए राम पड़ोसी राजाओं की मदद लेने के बजाय वंचितों और वनवासियों पर भरोसा करते हैं। राम की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि वे कहीं भी अति चमत्कारिक नजर नहीं आते। वे मानवीय भावनाओं से लड़ने के बजाय उनका सम्मान करना सिखाते हैं। वे समस्त मानव जाति को अपने मूल स्वभाव में स्थित रहकर देवत्व के बराबरी तक पहुंचने की राह दिखाते हैं। राम मानवों के लिए दुख की स्थिति को एक शाश्वत सच की तरह स्वीकार करते हैं और पूरी कुशलता के साथ उसे जीकर दिखाते हैं। राम पर बात करने के लिए अक्सर मेरी ऊर्जा सत्र के 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। आज भी इसी प्रिय कविता की कुछ पंक्तियों के साथ श्री रामचर्या का समापन यहीं करती हूँ। राम आराध्य भी हैं और आराधना भी। राम साध्य भी हैं और साधना भी। राम मानस भी हैं और गीता भी। राम राम भी हैं और सीता भी। राम धारण भी हैं और धर्म भी। राम कारण भी हैं और कर्म भी। राम युग भी हैं और पल भी। राम आज भी हैं और कल भी। राम गृहस्थ भी हैं और संत भी। राम आदि भी हैं और अंत भी। जय श्री राम।